हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजलि वार्ष्णे और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपने सेकेंड ईयर BNYS में कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ नेचुरोपैथी सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें आता है सबसे पहले हमारा मैग्नेटोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी। मैग्नेटोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी आर बेसिकली हीलिंग थ्रू मैग्नेट्स एंड कलर्स। कौन सी डिसीज में किस टाइप की मैग्नेट यूज होनी है या किस टाइप के कलर से हम उस पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट में हम बेसिकली ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो वैसे तो मैग्नेटोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी के लिए किसी पर्टिकुलर बुक की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज द नोट्स आर सफिशिएंट इनफ एंड ऑल्सो द PPTs जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोगों को कॉलेज में प्रोवाइड होती हैं, दैट आर आई थिंक दैट आर सफिशिएंट इनफ। बट स्टिल इन माई सेकेंड ईयर BNYS आई preferred reading one book which was by Dr. H.L. Bansal, and he's also the director of Indian Institute of Magnetotherapy. It is a self-help book kind, and it is basically nothing but his treatment of diseases like spondylitis, arthritis, migraine through the use of magnets. So you can use this book. This will be very helpful, and yes, for chromotherapy you don't need to prefer any particular book. If you are having a journey of your pranic healing or chakra healing, so colors healing is very helpful in that way. Next, moving on to the another important subject, which is yoga. For yoga, I would recommend you to buy the Swami Vivekanand publications books by Swami Vivekanand on Raj Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga and Karma Yoga. Although मैंने सिर्फ एक कर्म योगा पे स्वामी विवेकानंद की बुक को परचेज किया था। हमारी जो बेसिक योगा की नॉलेज है वो हमें मिल सकती है दो बुक से, APMB और हठ योग प्रदीपिका। APMB के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी दूसरी है हठ योग प्रदीपिका, ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है अबाउट द कुंडलिनी योगा एंड द षटकर्मा प्रोसीजर। नाउ मूविंग ऑन टू द मेडिकल सब्जेक्ट्स। मेडिकल सब्जेक्ट्स में आता है हमारा कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर के लिए। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें सारी डिसीजेज कवर होती हैं, कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गाइड्स अस थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट टू वेरियस डिसीजेज या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं वो भी ये कवर करता है। तो कम्युनिटी मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्लासेस भी बहुत सीरियसली चलती हैं और आपको ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, बिकॉज जो लोग रिसर्च में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए किस टाइप की स्टडी डिज़ाइन लेना चाहिए, कैसे स्टडी परफॉर्म करनी चाहिए, वो भी ये सब्जेक्ट कवर करता है। कम्युनिटी मेडिसिन आई वुड रिकमेंड यू टू बाय बुक सूर्यकांता। Why not K Park? K Park is another book of community medicine. Why not K Park? One reason is वो बहुत monotonous हो जाती है and it's very boring. The language is complicated. I find it complicated. Maybe others will find it simple. Next, moving on to another important and very important subject of your entire year, which is pathology. Pathology is basically understanding the pathogenesis या फिर वो process जिससे आपकी disease हुई। बेसिकली पैथोजेनेसिस जो होता है एबनॉर्मल प्रोसेस होता है। एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, एक होती है एबनॉर्मल। दैट एबनॉर्मल इज पैथोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी डिसीज प्रोग्रेस कैसे की है बॉडी में। ये आपके सारे डिसीजेस को कवर करता है, एंड आई फॉर दैट आई वुड रिकमेंड द बुक हर्ष मोहन ऑफ पैथोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी। During my times, I studied from the textbook of pathology of हर्ष मोहन, और ये बुक इसलिए भी क्योंकि इसमें डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है हर डिसीज, हर सिस्टम की, हर सेपरेट सिस्टम की डिसीजेज अलग मेंशन है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको सारी डिसीजेज मिल जाती हैं जो भी आपके एग्जाम लेवल पे इंपॉर्टेंट है, और साथ में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, ईजी लैंग्वेज इज वन सच फीचर ऑफ दिस बुक। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक हर्ष मोहन, और ये बुक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप सबके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या PDF या ऑनलाइन लेक्चर से आप कवर कर सकते हैं सारे टॉपिक्स। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो एंटायरली इस बुक में अवेलेबल है, तो ये दिस इज अ मस्ट बाय बुक फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। Coming on to another important subject, which is microbiology. Microbiology के लिए although the book is not necessary, but I bought it and I found it very useful for me. The next book, which is microbiology by Dr. C.P. Babeja, although there are other books also, but ये बहुत easy understanding book है। इसमें आपके सारे टेस्ट
सारी चीज़ें जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं लेबोरेटरी वर्क्स में और इन सब में, बुक के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा। दैट इज़ वाई दिस इज अ मस्ट बाय बुक। और जो भी आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, आप उस टॉपिक्स को इसमें आप ढूंढ सकते हैं और इसके हेल्प से आप नोट्स बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।